हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 7 से रिलेटेड पैरामीटर और एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा स्क्वायर की। तो देखिए, स्क्वायर की फिगर मैंने यहाँ बना दी है। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है और इसमें चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। यहाँ पे इसकी साइड जो है स्क्वायर की, जैसे बी सी डी और डी ए, ये चारों इसकी साइड्स हैं। और ये चारों साइड जो है वो इक्वल होती है लेंथ में। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है लेंथ में। तो जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स का सम। तो अगर हम यहाँ देखें, इसकी कितनी साइडें हैं, 4 साइडें हैं, ठीक है, और चारों ही इक्वल लेंथ की हैं। तो इसलिए हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोल सकते हैं कि ये होगा 4 इंटू साइड। मतलब 4 को हम साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पैरामीटर हमें निकल जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि 4 इंटू साइड, यानी या हम 4 इंटू ए बी भी बोल सकते हैं या 4 इंटू बी सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जो है इक्वल लेंथ की है। इसी तरह से 4 इंटू सी डी बोल सकते हैं इसको, या 4 इंटू टी ए बोल सकते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला इसका बनेगा वो ये बनेगा कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब अगर आपको साइड दी हुई है तो आप इजीली पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मुझे साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है, तो सभी ये 10 सेंटीमीटर होंगी। तो इट मीन्स 4 इंटू 10 करूँगा तो 40 सेंटीमीटर जो है वो इसका जो है पैरामीटर मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें पैरामीटर ऑलरेडी पता हो और हमें साइड निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 4। दूसरे तरीके से अगर हम इसे समझें तो देखिए, अगर हमें साइड निकालनी है तो ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो हमने जो सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया था, हमने क्या सीखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो इसीलिए ये जो 4 है, अगर मैं साइड निकालनी हो तो ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। अगर हमें साइड निकालनी हो स्क्वायर की और हमें पैरामीटर ऑलरेडी मालूम हो तो हम पैरामीटर अपॉन 4 करेंगे, तो इससे हमें इसकी साइड पता चल जाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा फॉर्मूला हम सीखेंगे इसमें कि एरिया किस तरह से निकालते हैं। तो एरिया का मतलब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के अंदर का जो ये चीज़ है, ये अंदर का जितना भी पार्ट है, ये एरिया है इसका, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर अगर किसान फसल उगाता है तो ये फसल कहाँ उगाएगा, वो इस पार्ट में उगाएगा। तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इस स्क्वायर का, स्क्वायर फील्ड का एरिया कहलाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसको हम बोलते हैं साइड स्क्वायर। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होगा, जिसका मतलब है साइड स्क्वायर। अब इसके बाद ना हम एक फॉर्मूला और सीखेंगे इसका, जिसमें कि हमें एरिया गिवन होगा स्क्वायर का और हमें साइड निकालनी होगी। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर होता है रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये रूट क्या होता है, रूट हम सीखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 35 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है और हमें यहाँ साइड दी हुई है। तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला है इसका, जो मैंने आपको बताया था। देखिए कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत ही ईजी है ये। हम सिर्फ साइड को यहाँ पुट करेंगे और पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आंसर नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ हमें 35 सेंटीमीटर गिवन है और हमें पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लेंगे हम पहले कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है 4 इंटू साइड होता है। तो यानी कि 4 इंटू साइड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 35 सेंटीमीटर। तो जब हम 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है आएगा 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा, यानी कि इसकी सारी साइड्स का जो सम है, यानी कि बाउंड्री का सम जो है वो 140 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर हमें पैरामीटर दिया है स्क्वायर फील्ड का जो कि 20 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ एरिया निकालना है। तो जैसा कि हम देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में साइड तो गिवन ही नहीं है जो हम इस एरिया निकाल पाएँ। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में साइड की जगह पर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर गिवन है यहाँ पर हमें। तो हम पैरामीटर से पहले साइड को निकालेंगे और फिर जब साइड निकाल आएगी तब हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं कि हमें यहाँ मालूम है कि ये आंसर 2 है हमारा। यहाँ हमें मालूम है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर
ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे साइड निकालनी हो तो साइड का मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है साइड का फॉर्मूला? देखिए अगर हमें साइड निकालनी हो तो साइड ऑफ स्क्वायर होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। तो हम यहाँ पर साइड का फॉर्मूला लगा देंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पर हमें पैरामीटर तो गिवन है जो कि 20 है और ये अपॉन 4, तो यहाँ 4 से 20 जो है कट जाता है ये 5 से, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी साइड आ जाती है। अब हम साइड से ईजिली एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब मेरा 5 आया यहाँ पर साइड, तो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 जो हो गया 25, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का और यहाँ हमें एरिया गिवन है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया से पहले मुझे साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड मतलब साइड तो मिसिंग है इसमें, तो पैरामीटर मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे इसकी साइड मालूम होगी स्क्वायर की। तो यहाँ पर मुझे एरिया गिवन है कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं एरिया से साइड निकालूंगा और साइड से पैरामीटर निकालूंगा। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम इसे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है जो कि है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो साइड निकालनी हो तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो लिखवाया था रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर, रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर लिखवाया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जब हमने पढ़ा था ये लिखा था ना, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, रूट में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं रूट को किस तरह से हटाऊंगा। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 196 जो है ना इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज का मतलब यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ 196 है तो इसको हम प्राइम नंबर से ही करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर ये 2 से जा रहा है तो 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 8 जा 16, तो फिर 2 से जा रहा है ये 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और यहाँ पर 7 7 जा 49 और यहाँ पर 7 1 जा 7। तो इस तरीके से ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया है 2 × 2 × 7 × 7। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो नंबर पेयर में है उसमें से एक एक बाहर ले आएंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 2 × 2 है तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 7 × 7 है तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से 7 2 जा 14 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गया है यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर आ गया है। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि रूट में जो भी वैल्यू आपकी होगी, जो भी एरिया यहाँ पर गिवन होगा, उस एरिया को हमने यहाँ फैक्टराइज किया है और उस फैक्टराइज करने के बाद मतलब इसे फैक्टराइज करने के बाद जो पेयर है पेयर में से सिंगल वैल्यू को बाहर निकाला। ये 2 का पेयर है तो उसमें से एक सिंगल वैल्यू 2 बाहर आ गई, 7 का पेयर है तो उसमें से एक 7 जो बाहर आ गया। फिर उसके बाद जो भी होगा मल्टीप्लाई कराएंगे उसको और फिर ये फाइनली हमें साइड जो है वो मिल जाएगी स्क्वायर की। अब हमें यहाँ पर आगे जो पैरामीटर पूछा है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पैरामीटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें साइड मालूम है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो है 4 इंटू साइड के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 14, ठीक है। तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ 56 सेंटीमीटर हमारा बन जाता है। आपको यहाँ हर क्वेश्चन के अंदर यूनिट जरूर लिखनी है, सेंटीमीटर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो। आपको ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर का आंसर होगा वो सेंटीमीटर में, मीटर में या जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में नहीं होगा, जबकि एरिया का आंसर जो होगा वो हमेशा स्क्वायर में माना जाएगा, क्योंकि एरिया में साइड इंटू साइड होता है तो
2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है वो, तो स्क्वायर लगाएंगे। तो एरिया के अंदर हम जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लगाएंगे, और पैरामीटर के अंदर हम सिर्फ उसे यूनिट में लिखेंगे जो भी उसकी यूनिट होगी। तो अभी हमने किए हैं स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसके फॉर्मूले क्या होंगे वो सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।